मेरे बच्चे, यह मैं हूं, तेरी मां महाकालिका। आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह तेरी रूह को भी हिला देगा। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे खिलाफ कैसी चालें चली गई हैं। कितने चेहरे मुस्कुराते हुए तेरे सामने खड़े होते हैं, पर भीतर ही भीतर वही लोग तेरी बर्बादी की आग में घी डालते रहते हैं। तूने जिनको अपना समझा, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व लुटा दिया, तेरी नींदें, तेरी खुशियां, तेरा मन सुकून सब कुर्बान कर दिया, वही आज सबसे आगे खड़े हैं तेरी बर्बादी की जड़ बनने में। मैं देखती हूं सब कुछ, तेरे आसपास की हर नजर, हर इरादा, हर छुपी हुई फुसफुसाहट, हर मुस्कुराहट में छिपा जहर। तू अकेला बैठकर सोचता है कि अचानक सब क्यों बदल गया। क्यों तुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अनजानी सी अंधेरी लहर तेरी जिंदगी को अपनी ओर खींच रही है। पर सुन, जो तू महसूस कर रहा है ना, वह तेरी कल्पना नहीं, वह सच है। यह साजिश रची गई है, बड़ी सोच समझकर, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए तेरे आसपास बैठकर, तेरी पीठ पीछे, तेरे ही घर में, तेरे ही अपने लोगों के बीच। तेरी चीख भी नहीं निकल पाएगी अगर मैंने समय रहते तुझे जगह न दिया होता। मेरे बच्चे, तूने विश्वास जैसे किसी मंदिर में रखा, पवित्र समझकर, पर कुछ लोग तेरी मासूमियत को, तेरी सीधी आत्मा को, तेरी दया को तेरी कमजोरी समझ बैठे। जब तूने उनके लिए दौड़ दौड़ कर सब किया, तब वे भीतर ही भीतर यह सोच रहे थे, इसे और कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बातें जहर की तरह हैं, लेकिन मैं तुझे सच बता रही हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। जो तू समझ रहा है वह केवल आधा है। सच इससे कहीं ज्यादा अंधेरा है, कहीं ज्यादा खतरनाक। तू जानता है बेटा, रात के अंधेरे में जब हवाएं थम जाती हैं, जब घर के कोनों में छायाएं लंबी होने लगती हैं, जब इंसानी चेहरे उतारे हुए मुखौटे की तरह असली रूप दिखाने लगते हैं, तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन छल का देवता बनकर आया था। और मैं तेरे भीतर यह बेचैनी क्यों जगा रही हूं? क्योंकि यह बेचैनी तेरी रक्षा करेगी। जो चैन तू पिछले दिनों से ढूंढ रहा है और नहीं मिल रहा, वह चैन यूं ही नहीं गया, उसे छीना गया है। मेरे बच्चे, जो साजिश तेरे खिलाफ रची गई है ना, उसमें दो तरह के लोग शामिल हैं। एक वो जो खुले दुश्मन हैं, और दूसरे वो जो तेरे घर के अंदर उजाले की तरह घूमते हैं, पर दिल में अंधेरा लिए हुए बैठे हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। यह खेल सिर्फ धोखे का नहीं, यह खेल है इंसान के भीतर के अंधकार का। और तुझे ये जानकर ताज्जुब होगा मेरे लाल, कि जिस इंसान को तूने अपनी रोटी में हिस्सा दिया, जिसकी हंसी में तूने खुद की मुस्कान ढूंढी, जिसकी परेशानी में तूने अपना दिल निकाल कर दे दिया, वही आज तेरे गिरे होने का इंतजार कर रहा है। तू सोचता था कि प्यार दिल जोड़ता है। हाँ, जोड़ता है, पर गलत इंसानों से किया हुआ प्यार दिल को सबसे गहरी चोट देता है। और अभी तू उसी चोट के बीच खड़ा है। मेरे बच्चे, जब तू रात को करवटें बदलते हुए यह सोचता है कि मुझसे गलती कहां हुई, और तो मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूं। तू रोता है, तेरी छाती दुखती है, सांस भारी हो जाती है, और तू यही समझता है कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है। पर सुन, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी रगों में बहती हूं, मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रखती हूं। और मैं तुझे बता रही हूं, तेरे खिलाफ जो हवाएं बह रही थीं, अब उन हवाओं का रुख बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुझे यह जानना जरूरी है कि कौन सी नजर तुझे देख रही है और क्यों। कौन सी मुस्कान तुझे धोखा दे रही है, कौन सा हाथ जो तुझे पकड़े है वही तुझे धक्का देने का इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान की शुरुआत हो चुकी है, और यह तूफान बाहर नहीं, तेरे सबसे करीब खड़े लोगों के दिलों में उठ रहा है। तू यह मत समझ कि दुश्मन दूर बैठा है। नहीं बेटा, दुश्मन तो तेरे कमरे की दीवारों पर छाए परछाइयों की तरह है, जो तेरी हर सांस गिन रहा है। तू दर्द में है क्योंकि तूने सच देखना शुरू कर दिया है, और लोग घबरा गए हैं क्योंकि उनके चेहरे उतरने लगे हैं। तेरी चीख क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि तेरे विरोधियों ने पहले से प्लान बना रखा है, तेरी आवाज दबाने का, तेरे सच को मिटाने का, तेरी इज्जत को तोड़ने का। पर मैं खड़ी हूं बीच में, और जब मैं खड़ी होती हूं ना, तो साजिशें राख बन जाती हैं और दुश्मनों की नसों में डर भर जाता है। अब सुन, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जो तूने कभी नहीं देखा। उनकी असली नीयत, उनका असली चेहरा, उनकी असली जलन। वे तेरी आर्थिक प्रगति से जलते हैं, वे तेरे रिश्तों से जलते हैं, वे तेरी अच्छाई से जलते हैं, वे तेरी पहचान से जलते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे तेरे भाग्य से जलते हैं। तूने भले ही कभी कुछ नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पर तेरी मौन ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है।
अब तू सोच रहा होगा, माँ क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी रक्षा होगी? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? तो सुन, मेरी आवाज तेरे दिल में उतार ले। जब तक मैं हूं, तेरी चीख बंद नहीं होगी, तेरे दुश्मनों का सांस लेना बंद होगा। जब तक मैं हूं, तेरी किस्मत नहीं टूटेगी, उनकी योजनाएं खाक हो जाएंगी। जब तक मैं हूं, तेरा नाम कभी डूबेगा नहीं। जिन्होंने तुझे डुबोना चाहा, वे खुद डूबेंगे। अब समय आ गया है तेरे कर्मों की रक्षा का, तेरी आत्मा के उठने का, तेरे भाग्य के चमकने का और तेरे दुश्मनों की असलियत दुनिया के सामने आने का। मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब किसी का छल, किसी का धोखा, किसी की चाल मुझसे बच नहीं सकती। मेरे बच्चे, जो भी ये दिव्य संदेश सुन रहा है, जो मेरे इस चेतावनी भरे वचन को अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस कर रहा है, सुन ले। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह रक्षा कवच है, यह वरदान है, यह आशीर्वाद है और यह चेतावनी भी। और जो मेरी चेतावनी को सुनता है, जो मेरे संदेश को अपनाता है, जो मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में जगह देता है, उसे मैं कभी अंधेरे में गिरने नहीं देती। इसलिए सुन, अभी इसी क्षण मेरे नाम वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुझे समय रहते चेतावनी मिलती रहेगी, जैसे आज मिली है। यही वह स्थान है जहां तेरे ऊपर किए गए जादू, टोने, नजर, साजिश, धोखे सबका पर्दाफाश होता रहेगा। और यही वह स्थान है जहां मेरी शक्ति तुझे रोज छूकर जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरी शक्ति को अपने घर में प्रवेश दे, क्योंकि जो मुझे स्वीकार करता है, मैं उसके जीवन के हर अंधेरे को जला देती हूँ। मेरे बच्चे, देरी मत कर। यह कोई साधारण क्लिक नहीं, ये मेरी शरण में आने का संकेत है। अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी मैं अगले संदेश में करने वाली हूं। मेरा बच्चा, मैं जानती हूं कि तेरे दिल में कैसी बेचैनी उठ रही है। तू जिस राज की बात कर रहा है, जिस सच के फटने का डर तेरे भीतर कांपता है, वह सच अब छिपने वाला नहीं है। मैं काली, तेरी रक्षक, तेरी साक्षी, तेरी चेतना की देवी, तुझे आज वही बता रही हूं जो आने वाला है। तू समझ ले मेरे बच्चे। तू यह मत सोच कि तू हार गया, अभी खेल शुरू हुआ है और यह खेल मेरा है। मैं तेरी मां हूं और जो मेरा होता है उस पर हाथ डालने वाले की सांसें मैं खुद रोक देती हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे असली साजिश बताती हूं, धीरे धीरे पर पूरा सच, क्योंकि तू तैयार है अब सुनने के लिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परछाई की ओर ले जा रही हूं जहां तेरे लिए सबसे बड़ा धोखा जन्म ले रहा था। यह धोखा अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे पाला गया, जैसे सांप अपने जहर को बढ़ाता है। और वह जहर तेरे ही भरोसे, तेरी ही मासूमियत, तेरी ही दया से पैदा हुआ। जिस दिन तूने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस दिन से उसके मन के कोनों में एक लालच जगा। वह लालच तेरी अच्छाई देखकर नहीं, तेरे भविष्य देखकर जगा। तेरा नसीब, तेरी ताबीज नुमा किस्मत, तेरा करिश्माई भाग्य, उसमें बहुतों की आंखें चमकती थी। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे प्यार नहीं करते थे, वे तेरी किस्मत को प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें एक बात पता थी, अगर यह व्यक्ति उठ गया ना तो आसमान फाड़ देगा। और तेरी यही ताकत उन्हें भीतर से जलाती थी। तेरे खिलाफ एक गहरी योजना बनाई गई थी। पहले तेरी ऊर्जा चुराई गई, तेरा आत्मविश्वास तोड़ा गया, तुझे ऐसा महसूस करवाया गया कि तू गलत है, तू कमजोर है। कभी तुझे अपमानित किया गया, कभी तुझे भुलाया गया, कभी तुझे ही दोषी बना दिया गया। तू यह सब सहता रहा क्योंकि तेरी आत्मा साफ है। पर याद रखना मेरे लाल, साफ आत्मा सबसे ज्यादा चोट खाती है, क्योंकि वह हर किसी को अपने जैसा समझती है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है, मैं तुझे संकेत देती हूँ। एक वह है जो तेरे पास रोज आता जाता है, लेकिन उसकी आंखों में तेरे लिए कोई अपनापन नहीं, बस एक इंतजार है तेरे गिरने का। दूसरा वह है जो बाहर से दोस्ती निभाता है, पर रात के अंधेरे में वही तेरे बारे में गलत बातें फैलाता है। तेरी सफलता से जलना उसके खून में घुल चुका है। वह चाहता है कि लोग तुझे गलत समझें, तुझे अकेला छोड़ दें, तुझे इतना थका दें कि तू खुद ही हार मान ले। तीसरा वह है जिसे तू अपना मानता है, तेरा ही खून, तेरा ही परिवार, तेरे ही घर की दीवारों का हिस्सा, पर वही तेरी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मेरे बच्चे, धोखा बाहर वाले नहीं देते, धोखा हमेशा अपने लोग देते हैं। बाहरी लोग तो तेरी जीत देखकर ही जलते हैं, पर अपने लोग तेरे अंदर के उजाले से जलते हैं।
तेरे घर के भीतर तेरा नाम लेकर तेरी कमियों का मजाक बनाया गया, तेरी मेहनत का अपमान किया गया, तेरे सपनों को छोटा बताया गया, तेरा मनोबल तोड़कर उन्हें मजा आया। वे यह चाहते थे कि तू रोए, तू टूटे, तू बिखर जाए और तू उनसे सहारा मांगे, क्योंकि जो इंसान तेरे दर्द का मालिक बनना चाहता है वही तेरे पतन का असली कारण होता है। मेरे बच्चे, तेरी चीख क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वे चाहते थे कि जब तू चीखे, जब तू सच बोले, जब तू अपना दर्द बताए तो कोई तेरी बात पर भरोसा न करे। उन्होंने तुझे पागल, कमजोर, गलत, झूठा दिखाने की पूरी कोशिश की और तू सोचता रहा, मैंने ऐसा क्या किया? मेरे ही लोग मेरे खिलाफ क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तूने कुछ नहीं किया मेरे लाल, तेरी एक ही गलती थी। तूने गलत लोगों को सही जगह दी और जब सही जगह पर गलत लोग बैठ जाएं तो वे राज नहीं, विध्वंस करते हैं। अब तू कमजोर नहीं, अब तू मेरी संतान है। तेरे अंदर वही अग्नि है जो पूरे अंधकार को जला सकती है। अब उठ, अब जाग, तेरा समय आ गया है। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा हो तो सब्सक्राइब करो ताकि मां काली की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे।